चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ स्प्रिंग में अब देखो स्प्रिंग क्या है आपके पास। स्प्रिंग सर इलास्टिक क्या है आपके पास। इलास्टिक मेंबर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इलास्टिक मेंबर विच डिफॉर्म्स ड्यू टू लोड एंड regain its original shape after removal of लोड। ये आप जानते होंगे कि क्या होता है आपके पास। स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक मेंबर विच डिफॉर्म्स ड्यू टू लोड एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अब जैसे अगर बाइक में जो स्प्रिंग लगा रहता है आगे और पीछे, क्या पीछे वाले में वो क्या होता है आपके पास, जब भी आप उस पर बैठोगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे बाइक से आप उतरोगे तो वो फिर पुनः अपने आप शेप में आ जाता है। तो ये आपके पास इलास्टिक मेंबर है। अब कितने टाइप का स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग टू टाइप का होता है। फर्स्ट आपके पास बेंडिंग स्प्रिंग होता है, दूसरा होता है आपके पास टॉर्सनल स्प्रिंग। आपके पास टॉर्सनल स्प्रिंग होता है। बेंडिंग स्प्रिंग क्या होता है आपके पास, बेंडिंग स्प्रिंग क्या होता है। बेंडिंग स्प्रिंग आपके पास सिर्फ बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड होगा। तो बेंडिंग स्प्रिंग क्या होगा, बेंडिंग स्प्रिंग्स आर द स्प्रिंग subjected to the bending moment only, जो हमेशा सिर्फ बेंडिंग मोमेंट से मतलब सब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब ये एनर्जी को भी ये आपके पास स्टोर करता है। जैसे ही आपके पास ये कभी भी बाइक पे आप गए हो, ठीक है ना, तो उस पर आप देखोगे कि जैसे ही थोड़ा सा गड्ढा आ गया तो वो उस वाले एनर्जी को खुद स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आपके पास, अब ये एनर्जी को जो भी स्टोर करेगा वो बेंडिंग स्प्रिंग, वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा, ठीक है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन बेंडिंग स्प्रिंग इज ओनली ड्यू टू बेंडिंग के कारण सिर्फ वो करेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल के लिए लीफ स्प्रिंग हो गया, लीफ स्प्रिंग। अब लीफ स्प्रिंग आपके पास ट्रक के सब में लगा रहता है। जैसे कि आपका ट्रक के लिए आप मतलब देखोगे तो इस टाइप का, अभी आपको ट्रक का आवाज़ भी आपके पास आया होगा, तो यहाँ पे इस टाइप का स्प्रिंग लगा रहता है। इस पे इस टाइप का भी मतलब इसमें लगा रहता है स्प्रिंग, इसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। इस पे आपके पास W/2 और यहाँ पे आपके पास W हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। अब देखो जो स्प्रिंग, फिर टॉर्सनल स्प्रिंग क्या होता है, टॉर्सनल स्प्रिंग हो गया आपके पास। टॉर्सनल स्प्रिंग क्या होगा, जो कि सिर्फ यहाँ पे बेंडिंग स्प्रिंग में क्या था, बेंडिंग स्प्रिंग्स आर द स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट ओनली। उसी प्रकार क्या होगा, टॉर्सनल स्प्रिंग क्या होगा, सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल ओनली, टॉर्सनल मोमेंट ओनली होगा आपके पास, टॉर्सनल मोमेंट ओनली। अब ये भी जो एनर्जी जो स्टोर करेगा, एनर्जी जो आपके पास स्टोर्ड इन टॉर्सनल स्प्रिंग, टॉर्सनल स्प्रिंग इज ओनली ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू टॉर्सन।
आपके पास। टॉर्सन के कारण ही आपके पास सिर्फ एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल में ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग आपके पास ये जो पहले आता था पेन, उसमें यहाँ पे लगा रहता था। ठीक है ना। सेकेंड में क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल आपके पास स्प्रिंग होता है। ठीक है ना। ये ओपन आपके पास हेलिकल जो स्प्रिंग होता है वो आप देखोगे कि बाइक में जो लगा रहता है वो आपके पास हेलिकल स्प्रिंग लगा रहता है, जो आपके पास क्या रहता है, ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग बाइक में लगा रहता है। ठीक है। वो इस टाइप का रहता है। चलो इसको आप बनाते हैं। ये इस टाइप का लगा रहता है, इस टाइप का, याद, इस टाइप का स्प्रिंग होता है। ठीक है ना। ये इसका आर रहता है। ये आपके पास जो भी स्प्रिंग है वो सिर्फ मोमेंट टॉर्सन जो भी आपके पास से रहता है। ये आपके पास टॉर्सनल, ये आपके पास टॉर्सन के कारण होता है। ठीक है। अब हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है आपके पास। फर्स्ट में देखो क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ये क्या होता है आपके पास, जो वायर और ये जो आपके पास ये बहुत पास पास रहता है, जो पिच आपके पास बहुत एकदम सटा हुआ रहेगा। ठीक है ना। जो पिच जो कंजुगेटिव पिच रहेगा उसका जो भी आपके पास डिस्टेंस रहेगा एकदम बिल्कुल पास पास रहेगा, उसको बोलते हैं क्लोज क्वाइल्ड स्प्रिंग। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, द वायर और रॉड, जो रॉड से बना रहेगा, इज वाउंड, जो जो लपटा रहता है, वाउंड क्लोजली, क्लोजली इन such a way that the pitch between two consecutive coil is वेरी स्मॉल आपके पास रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज क्वाइल। मीन्स ये आपके पास देखो इस तरह का अगर स्प्रिंग है जो बहुत क्लोज क्लोज आपके पास इसका पीच है, बहुत क्लोज क्लोज, ये आपके पास हो गया क्लोज्ड क्वाइल स्प्रिंग हो गया। ठीक है ना। ये क्लोज क्वाइल हो गया स्प्रिंग। अगर इसका आपको पूरा लेंथ की बात अगर करोगे तो क्या होगा, लेंथ इक्वल तो पहले तो एक वाला पीच का पेरीमीटर, यानी क्या होगा 2 पाई आर, और जो नंबर ऑफ जो आपका ए किया रहेगा, इसका नंबर ऑफ आपका रिपीटेशन या तो रोटेशन रहेगा, तो ये आपके पास इसका लेंथ हो गया। ठीक है। अगर इसमें अगर आप निकालना चाहते हो इसी प्रकार अगर आप इसका स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या होता है आपके पास, टॉर्सनल के कारण स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या होता है, T² L/2GIP होता है। ठीक है। अब बताओ, और टॉर्सन अगर यहाँ पे क्या होगा, टॉर्सन के कारण अगर सपोज करो कि P है और A आपके पास R है, तो इसका टॉर्सन क्या होगा, P लोड यह है तो इसके कारण जो टॉर्सन आपके पास होगा इस वाले पे, वो इस तरह के कारण P/R होगा। टॉर्सन का वैल्यू क्या होगा, P/R होगा। ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, P² R² इंटू एल कितना है आपके पास, 2πr/n होगा, अपॉन 2 × G। IP कितना होता है आपके पास, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो πd4 अपॉन क्या होगा आपके पास यहाँ पे 32। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी, तो 32 ऊपर चला जाएगा, P² R² आपके पास R² का जब R³ हो जाएगा, R³ इंटू N बाई क्या होगा G, ए ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे D4 होगा। ये स्ट्रेन एनर्जी आप निकालना चाहते हो। अब कहीं कहीं पे अगर इस पे डिफ्लेक्शन आप निकालना चाहते हो
तो डिफ्लेक्शन अगर आप निकालना चाहते हो, डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी को उस वाले जो पी लोड से ये कर दोगे ना, पार्शियल डिफरेंट कस्टिग्लियानो से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पी से इसको करोगे तो 2p हो जाएगा, तो टिप 2p मीन 64 हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 64p आर क्यू एन बाई GD4। ए डिफ्लेक्शन हो गया किस में, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में हो गया, ठीक है ना। अगर स्टिफनेस निकालना चाहते हो, तो अगर स्टिफनेस निकालना चाहते हो तो क्या होगा, के इक्वल टू पी बाई डेल्टा, एक पी से पी गायब हो जाएगा, तो स्टिफनेस क्या हो जाएगा 64 आपके पास, डेल्टा नीचे रखोगे ना तो ये आपके पास क्या होगा 64 नहीं होगा, पी ऊपर है, नीचे ए वाला टर्म आएगा तो क्या आएगा ऊपर पर, GD4 ऊपर चला जाएगा, GD4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 64 बच जाएगा, पी तो ख़त्म हो गया, आर की और एन बच जाएगा, ये आपके पास हो गया के का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आप ये सब पूछ देता है कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में कि स्ट्रेन एनर्जी निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो, ए फिर आपके पास के स्टिफनेस निकालो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा क्लोज कॉइल्ड में। अब ओपन में देख लो, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग अगर आपके पास है, हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ओपन कॉइल। मीन्स इसका जो भी पिच, एक पिच, ये पिच हो गया, ठीक है ना, इसका आर हो गया, ठीक है ना, और इसका डायमीटर, इसका जो भी डायमीटर डी हो गया। तो इस पे जो हम लोग जो निकालते हैं ना, इस पे अगर आप शेयर स्ट्रेस निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास शेयर स्ट्रेस जो पी आर कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, इसके बीच का एंगल है आपके पास, याद रखना, ए अल्फ़ा ए वाला एंगल है, तो पाई D4 इंटू जो 16 आता है। ए शेयर स्ट्रेस कहाँ से आया है, ये शेयर स्ट्रेस आपके पास T/IP इंटू जो टाउ बाई आर से आया है, ठीक है, जहाँ पे T इक्वल टू क्या होता है, PR होता है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा इसलिए कि यहाँ पे एंगल आपके पास आता है, ठीक है। तो इतना ही था आपके पास इसमें।